हिंदी व्याकरण। अब इसमें टॉपिक है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। वाक्यों के क्या क्या भेद है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद क्या क्या होते हैं। इसमें 8 भेद बताए गए हैं इसके। कथनात्मक और विधानवाचक वाक्य, आज्ञार्थक और विधिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मय आदि बोधक वाक्य, नकारात्मक और निषेधवादी वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर करेंगे वाक्य का स्वरूप। वाक्य का स्वरूप क्या होता है, वाक्य होता क्या है। जब भी हमें अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है, जब भी हमें किसी से बातचीत करनी होती है तो हम वाक्यों का सहारा लेकर ही बोलते हैं। हमने किसी से बात करनी है तो पूरा सेंटेंस बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए, तुम्हें यहाँ चलना है, पूरा एक वाक्य होता है। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनता है, शब्द बोलो चाहे पद बोलो, शब्दों के योग से ही वाक्य बनता है और हर शब्द का अपना अलग अर्थ भी होता है। पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। छोटा वाक्य भी होता है, कोई बड़े वाक्य भी होते हैं, लेकिन उस पूरे वाक्य के अंदर मन के भाव प्रकट हो जाते हैं कि अगला व्यक्ति कहना क्या चाहता है, उसको समझ में भी दूसरे व्यक्ति समझ सकता है उससे। तो भाषा की लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता मतलब बोलने वाला, जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों एवं विचारों को संप्रेषित करता है, यानी कि कम्युनिकेट करता है। संप्रेषित करता है मतलब कम्युनिकेट करता है, एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो वाक्य की परिभाषा क्या है। भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता मतलब बोलने वाला अपने भावों और विचारों को संप्रेषित करता है, यानी कि कम्युनिकेट करता है, वाक्य कहलाता है। अब शॉर्ट में देखें तो शब्दों का एक सार्थक समूह होना चाहिए, प्लस सही क्रम, सीक्वेंस सही होना चाहिए और एक अर्थ की अनुभूति कराने होनी चाहिए। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर क्या बनता है, वाक्य बनता है। जैसे राम आगरा गया, पूरा वाक्य राम आगरा गया, तो इसमें क्या है, तीनों का अलग अलग अर्थ है और सही क्रम है। राम पहले आएगा, आगरा बाद में आएगा, फिर गया आएगा। हम ये लिखेंगे राम गया आगरा तो वो अलग हो जाएगा, गया राम आगरा तो वो एक संप्रेषित मतलब एक अर्थ नहीं बनता उसका। तो इसीलिए एक सही सीक्वेंस भी जरूरी है और एक अर्थ की अनुभूति करा रहा है। अर्थ क्या है कि वो कहीं गया है, तो ये वाक्य कहलाता है। अब वाक्यों में कुछ बातें होती है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है। कौन कौन सी बातें होती है। एक तो होता है वाक्य में रचना पदों और पदबंधों के योग से होती है। दूसरा, वाक्य अपने में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। अब इसमें उदाहरण दे रखा है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कहता है सफेद जूते, तो ये वाक्य नहीं कहा गया, ये वाक्य नहीं है। सफेद जूते का मतलब कुछ भी हो सकता है। उसने सफेद जूते खरीदे, उसने सफेद जूते पहने, उसने सफेद जूते दान किए, कुछ भी हो सकता है। सफेद जूते मतलब पूरा वाक्य नहीं है, ये एक शब्द है, 2 शब्द हैं, क्योंकि यहाँ किसी ऐसे विचार या संदेश का ज्ञान नहीं होता जिसे वक्ता बताना चाहता है। जबकि मुझे सफेद जूते खरीदने हैं, तो यहाँ पूरा क्लियर है कि उसे सफेद जूते खरीदने, तो ये पूरा वाक्य माना जा सकता है। ये एक पूर्ण वाक्य है क्योंकि यहाँ सफेद जूते के विषय में बोलने का भाव स्पष्टता प्रकट हो रहा है। शीला अध्यापिका है, ये पूर्ण वाक्य है, वो एक अध्यापिका है। हॉस्टल में रहने वाले सभी लड़कियां फिल्म देखने जा रही हैं, तो एक संपूर्ण वाक्य है। मजदूरों ने पेड़ काट दिए, हम लोगों ने माता जी को सब रुपये दे दिए थे, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ये सारे क्या हैं, कंप्लीट वाक्य हैं, पूर्ण वाक्य हैं। एक अर्थ स्पष्ट होता है इनसे, एक भाव स्पष्ट होता है। ऊपर के उन उदाहरणों को देखकर वाक्य में कुछ और बातों का भी ज्ञान होता है। वाक्य में कोई भी शब्द किसी भी रूप में न आकर व्याकरणिक नियमों में बंध कर आता है। साथ ही हर शब्द का अपना एक क्रम होता है। कोई शब्द कर्ता के स्थान पर आता है तो कोई कर्म के, कोई क्रिया के तो कोई पूरक के। फिर इन शब्दों के बीच परस्पर अन्वंती होती है, मतलब इनका रिलेशन बनता है। वे लिंग, वचन, पुरुष आदि व्याकरणिक कोटियों के अनुसार अपना स्वरूप निर्धारित करते हैं। इस प्रकार वाक्य की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती है। वाक्य की विशेषताएं क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, सेंटेंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकती है। सबसे पहली विशेषता यह है कि वाक्य भाषा की एक ऐसी इकाई है जो किसी भाव या विचार को व्यक्त करता है। दूसरी विशेषता है वाक्य की रचना पदबंधों या शब्दों के योग से होती है। तीसरी विशेषता यह है वाक्य में आने वाले शब्दों के बीच एक निश्चित क्रम होता है, सीक्वेंस होता है। चौथी विशेषता क्या है, वाक्य की रचना उद्देश्य और विधेय के योग से होती है। अब वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 आधारों पर किए जाते हैं। एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। 2 बेसिस पे हम इसके भेद कर सकते हैं, एक रचना के बेसिस पर, एक अर्थ के बेसिस पर। प्रस्तुत अध्याय में कक्षा मतलब ये जो इसमें है, इसमें खाली अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद दिए गए हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं दिए गए हैं। तो अर्थ के आधारों पर वाक्यों के भेद क्या क्या होते हैं। पहला है कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य। दूसरा नकारात्मक या निषेधवाची
वाक्य जिसमें किसी चीज के लिए मना किया गया हो, नकारा गया हो। आज्ञार्थक या विधिवाचक वाक्य, किसी आज्ञा को देने का बोध होता हो, किसी से आज्ञा दी है। प्रश्नवाचक वाक्य, जब किसी ने प्रश्न पूछा गया है। इच्छावाचक वाक्य, जिसमें कोई इच्छा प्रकट की गई है। संदेहवाचक वाक्य, जिसमें कोई संदेह हो। विस्मय आदि बोधक और वेगात्मक वाक्य। मनोवेगात्मक वाक्य क्या होते हैं? विस्मय आदि में जिसमें कुछ हैरानी होती है, ठीक है, वहां विस्मय आदि बोधक होता है। संकेतवाचक वाक्य, जहां पर किसी और संकेत किया गया। अब इनको डिटेल में करेंगे एक एक करके। पहला क्या था? कथनात्मक और विधानवाचक वाक्य, जिसमें कोई बात कही गई हो। कथन क्या होती है? कोई फैक्ट, कोई बात कही गई हो। सामान्य कथन या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अवस्था का बोध कराने वाले वाक्य कथनात्मक वाक्य होते हैं या सकारात्मक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे इसमें लड़कियां नृत्य कर रही हैं, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, शीला अध्यापिका है। तो ये कथनात्मक, एक कथन बताया गया है, मतलब एक बात बताई गई है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये क्या है? कथनात्मक और विधानवाचक वाक्य। दूसरे होते हैं नकारात्मक और निषेधवाची वाक्य। इसमें हम इंटेरोगेटिव, इंग्लिश में हम कहेंगे तो इंटेरोगेटिव होता है ये, नहीं नकारात्मक नेगेटिव होता है। नकारात्मक का मतलब होता है नेगेटिव, वो प्रश्नवाचक होता है इंटेरोगेटिव, ठीक है। नकारात्मक का मतलब नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं। इनको निषेधात्मक वाक्य भी कहा जाता है। इन वाक्यों में कथन का निषेध किया जाता है, मतलब उसको नकारा जाता है। सामान्यतः हिंदी में सकारात्मक वाक्यों को नहीं, न और मत लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। मतलब जो ऊपर हमने वाक्य लिखे थे, जैसे लड़कियां नृत्य कर रही हैं, तो उसमें नहीं लगा दो, लड़कियां और नृत्य नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वो निषेधात्मक वाक्य बन जाएगा। पहले क्या था? वो विधानवाचक यानी कथनात्मक वाक्य था, अब वो हो जाएगा निषेधात्मक वाक्य, अगर उसमें नहीं लग गया तो। अब इसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। जैसे कथनात्मक वाक्य है वे बाजार गए हैं, अब इसको निषेधात्मक में करना तो वे बाजार नहीं गए। आप इधर बैठिए, आप इधर ना बैठें। घूमने चले जाओ, घूमने मत जाओ। तो ये जो है कथनात्मक को निषेधात्मक बता दिया इन्होंने, नकारात्मक बना दिया, ठीक है। मतलब ना, नहीं और मत लगाकर वाक्य को निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा और एग्जाम्पल है, मैं तो अब यह काम करने से रहा। इसका मतलब इसमें नहीं लगाया, उसने कहा मैं तो अब ये काम करने से रहा, मतलब नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी निषेधात्मक है, ठीक है, नकारात्मक है। अब तुम मुझे क्यों पूछोगे, मतलब तुम मुझे पूछ नहीं रहे, मतलब तुम क्यों पूछोगे, ये भी क्या है? एक तरह से निषेधात्मक है, नकारात्मक वाक्य है। इसका मतलब नहीं पूछोगे। अब वह कहाँ मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी, ठीक है। इसमें नहीं लगा नहीं, लेकिन इसका अर्थ वही स्पष्ट हो रहा है कि नहीं मिलेगी। तो ये भी क्या है? निषेधात्मक है। अब क्या करेगा वह तुम्हारा काम, मतलब नहीं करेगा। मैं थोड़े ही डरता हूँ उनसे, मतलब नहीं डरता हूँ, ठीक है। तो वाक्य पढ़ के भी पता चलता है, नहीं भी या नहीं आया, नहीं, न और मत, तीनों चीज़ें नहीं आई, लेकिन फिर भी क्या है? ये नकारात्मक है, ठीक है, क्योंकि काम को नहीं होने का अर्थ स्पष्ट हो रहा है इससे, ठीक है। फिर थर्ड एग्जाम्पल है इसका आज्ञार्थक और विधिवाचक वाक्य, जिससे किसी को आज्ञा दी जाती है, किसी को ऑर्डर दिया जाता है। जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या विनय आदि का भाव प्रकट होता है वे आज्ञार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे निकल जाओ कमरे से बाहर, मतलब आज्ञा दी है, मतलब बोला गया है कि कमरे से बाहर चले जाओ, इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई है। सारा सामान खरीद लाना, मतलब ऑर्डर दिया है, सारा सामान खरीद कर लाना है, ठीक है। शाम तक जरूर आ जाना, यहाँ पर ऑर्डर है कि शाम तक आना ही है, ठीक है। मेहरबानी करके आप बाहर बैठिए, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट की गई है, लेकिन एक तरह से ऑर्डर ही दिया, रिक्वेस्ट के रूप में ऑर्डर दिया गया कि मेहरबानी करके बाहर बैठिए, ठीक है। कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दे, इसमें भी कृपया करके मतलब बोला ही गया है कि जल्दी क्वेश्चन के आंसर दो, ठीक है। तो ये सारे क्या है? आज्ञात्मक, ठीक है, या आज्ञार्थक वाक्य हैं सारे। फिर आता प्रश्नवाचक, ये इंटेरोगेटिव होता है, जिसमें किसी से क्वेश्चन किया जाता है, वो होते हैं प्रश्नवाचक। जिस तरह अधिकांश सकारात्मक वाक्यों में निषेधात्मक वाक्य बन जाते हैं, उसी तरह उनके प्रश्नवाचक रूप भी बन सकते हैं। प्रश्नवाचक रूप तो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। प्रश्नवाचक के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हो सकती हैं। क्या वह ये काम नहीं कर रहा है, तो नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी प्रश्न किया गया है, ठीक है। क्या वह काम कर रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव है लेकिन प्रश्न किया गया है, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां क्वेश्चन किया गया है वो प्रश्नवाचक है, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्यों में कोई वक्ता कोई ना कोई प्रश्न पूछता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक उत्तर जिनका केवल हाँ या ना से प्राप्त होता है। अब ऐसे क्वेश्चन, इनमें क्या होता है? क्या शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है।
क्या शब्द का प्रयोग होता है, क्या वाक्य के आरंभ में आ जाता है। जैसे क्या वह आगरा जा रही है, तो आंसर क्या होगा, या तो हाँ या तो नहीं। ठीक है। क्या उसने झूठ बोला था, तो आंसर वही हो सकता है, या तो हाँ या तो ना। क्या आप मुझसे नहीं मिलेंगे, दो ही आंसर हो सकते हैं, हाँ या ना। तो ये क्या है, यहाँ पर इनके दो ही आंसर हो सकते हैं, हाँ और ना। और अन्य प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के बीच में आता है, जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ। इंटेरोगेटिव इंग्लिश में होते हैं ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसे व्हेन, व्हाई, व्हाट, व्हेन, व्हाई, जो सब चीज़ें होती हैं, तो वही है, क्या, कब, कहाँ, किससे, जो भी है। तो ये जब शब्दों के बीच में आते हैं तो वो क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव, वो प्रश्नवाचक बन जाते हैं। आप लोग यहाँ से कब जा रहे हैं, वे लोग कहाँ रहते हैं, आपको किससे मिलना है। इनका आंसर हाँ ना में नहीं हो सकता, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, पूरा उत्तर देना पड़ेगा इसके लिए। सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, अनिवार्य, और ये लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है। फिर आता है इच्छावाचक वाक्य। इससे किसकी इच्छा पता चलती है। इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए, दूसरों के लिए या किसी न किसी इच्छा को भाव प्रकट करता है। या तो अपने लिए किसी इच्छा को प्रकट करेगा या किसी और के लिए किसी इच्छा को प्रकट करेगा। बोलने, वक्ता मतलब बोलने वाला। जैसे आज तो कहीं से पैसे मिल जाए, इच्छा कर रहा है आज तो कहीं से पैसे मिल जाए, इच्छा है उसकी है। आपकी यात्रा शुभ हो, मतलब वो दूसरे के लिए इच्छा कर रहा है, जो अगला जो जा रहा है उसकी यात्रा शुभ रहे, तो इच्छा है यहाँ पर। फिर आता संदेहवाचक वाक्य, जिसमें कोई डाउट होता है। इन वाक्यों में वक्ता प्राय संदेह की भावना को प्रकट करता है। जैसे शायद आज बारिश हो, या संदेह है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हो सकता है आज धूप ना निकले, अब तक बाघ नदी पार कर चुका होगा, तो यहाँ पर भी संदेह है, मतलब श्योरिटी नहीं है। इन वाक्यों को संभावनार्थक भी कह सकते हैं। संदेहवाचक को संभावना, पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं। आज बारिश हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो संभावना का अर्थ क्या होता है, पॉसिबिलिटी। संभावनार्थक शब्द, क्योंकि कार्य होने के प्रति वक्ता संभावना भी व्यक्त करता है। फिर आता है विस्मयादिक बोधक और मनोवेगात्मक वाक्य। विस्मयादिक बोधक मतलब जिसमें कोई हैरानी होती है। ठीक है। इन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष, शोक आदि के भाव अचानक वक्ता के मुंह से निकल पड़ते हैं। जैसे कोई चीज देख के बहुत अच्छा लगता है तो वाव निकल पड़ता है, वाह क्या चीज है। अचानक से आ निकल जाती है। तो ये सारे हमारे मन के भाव होते हैं जो अच्छा हैरानी से प्रकट होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, विस्मय आदि बोधक होता है। ठीक है। ओ कितना सुंदर दृश्य है, हाय मैं मर गया, इसके आगे विस्मय आदि का एक चिन्ह होता है, सीधी लाइन नीचे डॉट। ठीक है। ठीक है, तो उसमें ओ कितना सुंदर दृश्य है, हाय मैं मर गया, धत सब गड़बड़ कर दिया। तो ये सब क्या है, विस्मय आदि बोधक है। ठीक है, हैरानी से मुंह से जब कुछ निकल जाता है। फिर आता है संकेतवाचक, जिसमें किसी न किसी तरफ संकेत किया गया हो। इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, इसीलिए इनको शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। जैसे यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो बताया उसने कि मतलब एक तरह से उसने शर्त रखी, अगर वो उसके साथ रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा, अगर वे आ जाते तो मेरा काम बन जाता। मतलब किसी से उसने उम्मीद की थी, अगर वो आ जाते तो उसका काम बन जाता। तो ये संकेतवाचक है। अगर उसने झूठ ना बोला होता तो उसकी नौकरी ना जाती, वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। ठीक है, तो यहाँ पर एक शर्त है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो ये अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। इसके बाद आते हैं रूपांतरण और रचनांतरण। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 भेद के बीच परस्पर रूपांतरण किया जा सकता है, मतलब चेंज किया, जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव बनाया जा सकता है, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव बनाया जा सकता है, मतलब वाक्य को चेंज करना, इसको रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं रूपांतरण, उसको चेंज कर दिया। जैसे बच्चा दूध पीता है, सकारात्मक वाक्य। बच्चा दूध नहीं पीता, निषेधात्मक वाक्य हो गए। क्या बच्चा दूध पीता है, प्रश्नवाचक बन गया। एक ही सेंटेंस को चेंज कर दे, उसके रूप को चेंज कर देना, वो क्या होता है, रूपांतर। ठीक है, वैसे तो किसी भी वाक्य को किसी भी प्रकार के वाक्य में रूपांतरित किया जा सकता है, पर सामान्यतः विधानवाचक यानी कि कथनात्मक वाक्यों को आधार वाक्य माना जाता है और उन्हीं का अन्य प्रकार के वाक्यों में रूपांतरण किया जाता है। इस प्रकार एक विधानवाचक वाक्य को लगभग सभी प्रकार के वाक्यों में रूपांतरित किया जा सकता है। जैसे एक सिंपल सा विधानवाचक वाक्य है, लड़की स्कूल जाती है, सिंपल सेंटेंस है ये। अब इसको हर किसी भेद में कन्वर्ट किया जा सकता है। लड़की स्कूल नहीं जाती, निषेधात्मक। ठीक है, क्या लड़की स्कूल जाती है, प्रश्नवाचक। लड़की स्कूल जाओ, आज्ञावाचक। ठीक है, अरे लड़की तुम स्कूल जाती हो, यहाँ पर विस्मयवाचक, मतलब विस्मय कर रहा है कि लड़की स्कूल जा रही है, हैरानी हो रही है उसको, तो अरे के बाद साइन मार के सीधा लिख दिया, अरे लड़की तुम स्कूल जाती हो, तो वो विस्मय आदि बोधक बन गया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि लड़की स्कूल जाए, मतलब यहाँ उसकी इच्छा आ गई, इच्छावाचक बन गया, मैं चाहता हूं कि लड़की स्कूल जाए।
लड़की स्कूल जाती होगी, तो यहाँ पर क्या है, संदेह है, जाती होगी और नहीं भी जाती होगी, ठीक है, तो संदेहवाचक में करो। लड़की स्कूल जाती तो, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, संकेतवाचक हो गया, तो वो एक आगे बढ़ सकती थी, कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो एक सिंपल सेंटेंस को हर अर्थ में चेंज किया जा सकता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के वाक्यों को विधानवाचक वाक्यों में बदला जा सकता है। इस प्रकार रूपांतरण में निम्नलिखित बातें ध्यान रखिए। प्राय आधारभूत वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है, मतलब जो विधानवाचक वाक्य है, सिंपल सेंटेंस जो है वो बेस है, उसको हम आधारभूत वाक्य कह सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में रूपांतरण करते समय प्रश्न बनाने वाले शब्द क्या होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किधर, किस लिए, इन शब्दों का अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में प्रयोग कर दिया तो वो प्रश्नवाचक बन जाता है। आदि का यथास्थान प्रयोग किया जाता है, तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे वे पत्र लिख रहे हैं, क्या वे पत्र लिख रहे हैं, तो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक बन गया। वे किसे पत्र लिख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन हो गया। वे पत्र क्यों लिख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन हो गया। कैसे भी हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, मतलब। फिर आता है निषेधवाचक वाक्यों के अंतरण करते समय प्राय न, नहीं और मत में से किसी एक निषेधवाची अव्यय का प्रयोग किया जाता है। नहीं का प्रयोग तो हिंदी में सामान्य रूप से सभी स्थिति में हो सकता है, परंतु मत का प्रयोग प्राय आज्ञावाचक वाक्यों में, ना का प्रयोग अगर, यदि से आरंभ होने वाले वाक्यों में और इच्छावाचक वाक्यों में किया जाता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध नहीं पीता, बच्चे दूध मत पियो, यदि बच्चा दूध ना पिए, तो इस तरह से सेंटेंस चेंज कर सकते। फिर है इच्छावाचक तथा संकेतवाचक वाक्यों में परिवर्तन करते समय दोनों प्रकार के वाक्यों में अंतर करने के लिए कि इच्छावाचक वाक्यों के आरंभ में कोष्टक में इस प्रकार से वाक्य पहले लिख दें। जैसे अगर किसी चीज को इच्छावाचक बना तो मेरी इच्छा है, या मैं चाहता हूं कि, वे चाहते हैं कि, मतलब ये सेंटेंस से पहले लगा दो तो क्या बन जाएगा, इच्छावाचक बन जाएगा। जैसे बच्चा लिख रहा है, मैं चाहता हूं कि बच्चा लिखे, तो ये क्या हो गया, इच्छावाचक बन गया। इसी प्रकार संकेतवाचक वाक्यों के आरंभ में यदि, अगर जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बच्चा लिख रहा है, यदि बच्चा लिखता तो, अगर बच्चा लिखता तो, ठीक है। इसी प्रकार संदेहवाचक वाक्यों की पहचान के लिए शायद का प्रयोग कोष्टक में करके देख सकते हैं। जैसे बच्चा लिख रहा है, इसको संदेहवाचक बनाना तो शायद बच्चा लिख रहा है, तो संदेहवाचक बन जाएगा। विस्मय आदि वाक्यों को अंतरण करते समय पहले विस्मय आदि बोधक शब्दों का प्रयोग करना। जैसे बारिश हो रही है, अरे बारिश हो रही है, ओह बारिश हो रही है, क्या बारिश हो रही है, तो ये सब विस्मय आदि बोधक है। मतलब कोई भी शब्द लगा के उसके आगे विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगाओ और उसके बाद सेंटेंस लिखो, तो वो क्या बन जाता है, विस्मय आदि बोधक बन जाता है। अब कुछ और उदाहरण इसके अंदर दिए गए हैं। जैसे मेरी चिट्ठी आई है, इसको प्रश्नवाचक में चेंज करना है, तो क्या मेरी चिट्ठी आई है, ठीक है। बच्चे लाइन में जाएंगे, इसको प्रश्नवाचक में चेंज करना है, क्या बच्चे लाइन में जाएंगे। लड़के घर में आराम कर रहे हैं, इसको आज्ञावाचक में करना है, आज्ञावाचक में कर, लड़कों घर में आराम करो, लड़कों के बाद कोमा लगाओ, उसके बाद घर में आराम करो, तो क्या बन गया, आज्ञावाचक बन गया। कृपया पत्र लिख दीजिए, कृपया पत्र लिख दीजिए, तो ये तो रिक्वेस्ट की गई है, इसको आज्ञावाचक बनाना है, तो क्या लिखा, क्या बोलोगे, पत्र लिखो, ठीक है। बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, इसको संकेतवाचक में कर, बच्चा स्कूल जाता तो, या फिर शायद बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, वो संदेहवाचक हो जाएगा उसमें। संकेतवाचक में बच्चा स्कूल जाता तो। अच्छी वर्षा से फसल अच्छी होती, तो उसको संकेतवाचक में करने के लिए वर्षा अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती। रोगी उठ बैठ सकता है, इसको निषेधवाचक में करना है, निषेध मतलब नेगेटिव में चेंज करना, तो रोगी उठ बैठ नहीं सकता है, उसने लिखा रोगी उठ बैठ सकता है, तो उसमें क्या लगा देंगे, नहीं लगा देंगे, तो रोगी उठ बैठ नहीं सकता है। यह काम कर दीजिए, इसको भी निषेधवाचक में, यह काम मत करिए। वाह क्या सुंदर दृश्य है, ये विस्मय आदि बोधक है, इसको हमें विधानवाचक में करना है। सुंदर बहुत, दृश्य बहुत सुंदर है, तो ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस बन गया विस्मय आदि से। क्या आज स्कूल की छुट्टी है, ये प्रश्नवाचक है, इसको विधानवाचक में करना है, आज स्कूल में छुट्टी है, ठीक है। राम घर पर है, सिंपल है, इसको संदेहवाचक में करना है, राम घर पर होगा, ठीक है। बच्चे निबंध लिख रहे हैं, इसको संदेहवाचक में करना है, बच्चे निबंध लिख रहे होंगे। सभी बाजार से फल लाओ, इसको इच्छावाचक में करना है, मैं चाहता हूं कि सभी बाजार से, मुझे दिल्ली जाना है, इच्छावाचक, मैं दिल्ली जाऊं, ये मेरी इच्छा है। सीता गा रही है, इसको विस्मय आदि बोधक में करना है, वाह सीता गा रही है, ठीक है। यह तुमने क्या किया, इसको विस्मय आदि में करना है, उफ यह तुमने क्या किया। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद थे। अब कोई भी सेंटेंस किसी भी रूप में है तो उसको दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है।